स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बात करेंगे नए भारत के नए कानून के बारे में, क्योंकि भारत ने आज दुनिया को दिखा दिया है कि उसने अंग्रेजों के आपराधिक कानूनों को हटाकर कोई गलती नहीं की है। चंडीगढ़ में इसके सफल कार्यान्वयन का आयोजन कर नजीर पेश करने वाला सबूत भी दिया है। भारत के लिए ये तीनों कानून मील के पत्थर साबित होंगे ही, साथ ही दुनिया में भी नए भारत के सामर्थ्य की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। एक ऐसे समय में जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव प्रारंभ होना, उसका प्रभाव में आना एक बहुत बड़ी भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता, इसके जरिए देश ने उस दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। हमारी न्याय संहिता ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की उस भावना को सशक्त कर रही है जो लोकतंत्र का आधार होती है। साथियों, न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी गई है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन व्यवहारिक सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। चंडीगढ़ के एसएसपी कंवरदीप कौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पुलिस की वर्किंग के बारे में समझाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किया जाता है। फॉरेंसिक टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होगा, इसके बारे में बताया। आखिर में कोर्ट भी बनाया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी और आरोपियों को सजा दिलाने के बारे में जानकारी दी गई। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, 3 साल में
एक पूरे देश भर के हर यूनिट में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अब चंडीगढ़ में हो चुका है। आप कोई भी एफआईआर रजिस्टर कराइए, 3 साल के अंदर आपको न्याय मिलेगा। तारीख पे तारीख से आप मुक्ति पा जाए। ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है जो साइबर अपराध, संगठित अपराध जैसे आधुनिक चुनौतियों से निपटने और अलग अलग अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना आसान हो गया है। ये कानून नागरिक की संपत्ति, नागरिकों का सम्मान और उसके संविधान दत्त अधिकारों का रक्षण करने का काम करेगा। और इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी आत्मा भारतीय है और उद्देश्य भारत के नागरिकों को न्याय दिलाना है। और 160 साल के बाद हम हमारे देश के नागरिकों द्वारा बनाए हुए कानूनों से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत ने इस बदलाव की नींव तो 2019 में ही रख दी थी। गहन मंथन के बाद पिछले साल कानून का रूप ले लिया और अब सफल क्रियान्वयन से पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है कि भारत सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तीनों नए क्रिमिनल कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मां चंडी के किला यानी चंडीगढ़ को चुना। और इसके पीछे एक बड़ी वजह भी छिपी हुई है, जिससे पता चलता है कि इस बार चंडीगढ़ बाजी मार गया है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ देश के सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को पछाड़कर आगे बढ़ गया है, जो बताता है कि चंडीगढ़ का सामर्थ्य क्या है। वही पंजाब और हरियाणा अभी इस रेस में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट से समझिए। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। 11 लाख से ज्यादा अधिकारियों ने कानून लागू करने की ट्रेनिंग ली। इन सभी नियमों पर चंडीगढ़ खरा उतरा है। नए कानून में लोगों को अधिकार दिया गया है और जो भी भाषा वो जानते हैं उसमें अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्हें हिंदी या अंग्रेजी की जानकारी होना जरूरी नहीं है। उसके साथ ही लोग कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूर्णतया इंप्लीमेंट करने वाला देश का सबसे पहला यूनिट हमारा चंडीगढ़ बनने जा रहा है।
इसलिए चंडीगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पांचों स्तंभ पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन और एफएसएल, इसकी संपूर्ण रूप से आधुनिकीकरण करने के साथ आधुनिक कानूनों से लैस करने का काम समाप्त हो चुका है। अंग्रेजों के आपराधिक कानूनों को रिप्लेस करने के लिए 2020 में ही शुरुआत हो गई थी। नोटिफिकेशन जारी कर सरकार ने बता दिया था कि अब भारत गुलामी की निशानी को भी मिटा देगा। इसके लिए आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंज आए उन पर मंथन किया गया। इसके बाद 1 जुलाई 2023 को तीनों आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया। तीनों क्रिमिनल कानून के सफल क्रियान्वयन के बाद चंडीगढ़ का नाम ऐतिहासिक पन्ने पर दर्ज हो गया है। इस कामयाबी के बाद चंडीगढ़ का रुतबा तो बढ़ा ही, साथ ही उन राज्यों को भी सीख मिलेगी जहां अभी तक क्रिमिनल कानून लागू करने की प्रक्रिया पहले चरण में ही है। हालांकि दिल्ली में भी एक केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 60 दिन का समय लगा। आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। बिहार की छपरा में भी एक मर्डर केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 14 दिन लगे। ये फैसला दिखाता है कि न्याय संहिता के ताकत और उनका प्रभाव क्या है। प्रैक्टिकल 4 ही महीने के समय के अंदर उसमें से 9,500 केसों का जजमेंट आ गया है और उसका दोष सिद्धि का दर 85% से ज्यादा है। अभी हमारा दोष सिद्धि का दर 58% पर है। यही बताता है कि कानून आने के बाद कम समय में न्याय मिलेगा, दोष सिद्धि ज्यादा होगी, जिससे गुनाह का प्रमाण भी प्रतिशत भी नीचे आएगा। देश के बाकी राज्य भी इस ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ ने बाजी मार ली है। तीनों नए क्रिमिनल कानूनों को लागू करने की शुरुआत चंडीगढ़ में हो गई है, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा दोनों ही इससे कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें कोशिश करनी होगी कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। ये बदलाव दिखाता है जब सामान्य नागरिकों के हितों के लिए समर्पित सरकार होती है, जब सरकार ईमानदारी से जनता की तकलीफों को दूर करना चाहती है, तो बदलाव भी होता है और परिणाम भी आते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अंग्रेजों के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए पहला कदम बढ़ाया था, उस समय उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने सभी चुनौतियों को मात देकर देश को नए 3 क्रिमिनल कानून दिए, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। रिपोर्ट देखिए। भारत के लोगों के बनाए हुए कानून से आप सबको न्याय मिलने वाला है। 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए भारत आजादी की नई गाथा लिखने जा रहा है। साल 1947 में अंग्रेज देश छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके कानून अब तक भारत की जनता पर राज करते रहे, जो देश की जनता को एहसास दिलाते रहे कि उन पर अब भी अंग्रेज राज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने के 3 दिनों में एफआईआर दर्ज करनी होगी। यौन उत्पीड़न के मामले में 7 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। भगोड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी में 90 दिनों के अंदर केस दर्ज होगा। भगोड़े अपराधी को 10 साल की होगी सजा। 5,000 रुपए से कम की चोरी में सामुदायिक सेवा का प्रावधान। सामूहिक बलात्कार पर 20 साल की कारागार या उम्र कैद। नाबालिग से गैंगरेप में उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान। झूठ बोलकर संबंध बनाना अब अपराध होगा। पीड़िता के बयान महिला अधिकारी की मौजूदगी में होगा। 7 साल या उससे अधिक सजा के मामलों में फोरेंसिक जांच जरूरी होगी।
पुलिस कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। गवाह, अभियुक्त, विशेषज्ञ, पीड़ित अदालत में वर्चुअल पेश हो सकते हैं। 45 दिनों के अंदर पूरी होगी आपराधिक मामलों की सुनवाई। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर होंगे फैसले। पहली सुनवाई 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान। गवाहों की सुरक्षा के लिए गवाह संरक्षण योजना लागू होगी। ब्रिटिश भारत में कानूनों को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे की कई वजह हैं। दरअसल इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ब्रिटिश संसद से बनाए गए कानून थे। इन कानूनों में उस वक्त की औपनिवेशिक जरूरतों को ध्यान में रखकर सारे प्रावधान किए गए थे। इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक आधुनिक ढांचा तो भारत में जरूर बना था, लेकिन ये भी सच है कि इन तीनों ही कानूनों में अंग्रेजी हुकूमत को बनाए रखने के ढांचे से जुड़े पहलू का खास ख्याल रखा गया था, जो हमेशा से ही याद दिलाता था कि देश आज भी गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। एक कानून को 1 जुलाई से परिपत्रित किया गया, परंतु इसके अंदर ढेर सारे नए प्रावधान हैं, नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी है और नई संस्थाओं को भी बनाना है। इसलिए कानून के अंदर ही प्रावधान है कि एक पुलिस स्टेशन, एक जिला, पूरा राज्य और अंततोगत्वा पूरा देश इसके लिए घोषित बारी बारी कर दिया जाएगा। परंतु चंडीगढ़ प्रशासन, उनके प्रशासक गुलाबचंद जी और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि 5 ही महीने के कालखंड में पूरा इंप्लीमेंटेशन समाप्त कर आज चंडीगढ़ नए कानूनों का स्वागत कर रहा है। हमारे लिए गर्व का विषय है। हालांकि आजादी के बाद इन तीनों ही कानूनों में जरूरत के मुताबिक काफी संशोधन भी हुए। उसके बावजूद इन कानूनों में औपनिवेशिक प्रभुत्व और गुलामी की निशानी के तौर पर अभी भी बहुत कुछ बाकी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार नए कानूनों में इसी औपनिवेशिक पहलू को बदलना चाहती है। इसी मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार साल 2019 में इस विचार को रखा था। आजाद भारत में जो समाज है उसके हित में वक्त की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन कानूनों में बदलाव हो। 1857 में देश का पहला बड़ा स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। उस 1857 के स्वातंत्र संग्राम ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। देश के हर कोने में बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी। तब जाकर के उसके जवाब में अंग्रेज 1860 में 3 साल के बाद इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी लेकर आए। फिर कुछ साल बाद इंडियन एविडेंस एक्ट लाया गया और फिर सीआरपीसी का पहला ढांचा अस्तित्व में आया। इन कानूनों की सोच और मकसद यही था कि भारतीयों को दंड दिया जाए, गुलाम रखा जाए। उसके बाद से आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को नया आयाम देने के लिए विचार विमर्श का एक लंबा दौर चला। इसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट के जजों से भी राय मांगी। सांसदों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से भी रायशुमारी की गई। 4 साल तक व्यापक विचार विमर्श के बाद आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को नया रूप देने के लिए विधेयक तैयार किया गया। हालांकि ये कहना सही नहीं है कि कानून पूरी तरह से नए हैं। नाम नया मिला है,
पहले के कानूनों की कई धाराओं को भी रखा गया है, कुछ धाराओं को पूरी तरह से हटा दिया गया है और कुछ धाराओं में बदलाव किया गया है। 3 नए कानून लाकर अंग्रेजी हुकूमत में बने औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलाई है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए।